नब्ज़ देखकर, आदमी की जीभ देखकर, मूत्र का रंग देखकर कई बीमारियों को पकड़ लेते थे। वो नब्ज़ देखते थे कि नब्ज़ कितनी उछल के चल रही है, धीमी चल रही है, सब बता देते थे कि वात, कफ और पित्त में से क्या बिगड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ डॉक्टर मरीज को कहेगा आप उस स्टूल पे बैठ जाओ जो दूर रखा हुआ है, नज़दीक नहीं आना, क्योंकि किसी की शुगर डॉक्टर को लग जाएगी, बीपी डॉक्टर को लग जाएगा, किडनी की प्रॉब्लम डॉक्टर को लग जाएगी। इतना वो घबराते हैं। ये इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनके शानदार यूनिफॉर्म, शानदार रहन सहन के आगे गरीब पेशेंट दूर रखने लायक ही होता है। हाँ, वो इनकम का साधन है, इसलिए उनसे प्रेम से बोल लिया जाता है। अगर कोई डॉक्टर का गरीब पड़ोसी या हॉस्पिटल का स्टाफ डॉक्टर से पूछ ले तो वो कहते हैं पहले पर्ची कटवा के आओ, आप डॉक्टर से दवाई लीजिए, उसकी 700 रुपये फ़ीस दीजिए, और फिर आप भूल गए कि डॉक्टर को ये नहीं बताया या दवाइयाँ दिखा दूँ, तो डॉक्टर को लगेगा कि ये बिना फ़ीस दिए आ गया। क्योंकि जैसे ही पेशेंट फीस देने के बाद दरवाजे से बाहर निकलता है, डॉक्टर उसके साथ बंधी हुई डोर को काट देता है और कहता है कि दोबारा डोर तभी जोड़ सकते हैं जब मेरी फीस चुका दो। अब डॉक्टर को देखिए, जितनी जानलेवा बीमारियों के डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर मरीजों की मजबूरी के कारण उनकी फ़ीसें भी कितनी ज़्यादा हैं। आईसीयू के हॉस्पिटल में अगर 25,000 रुपये एक रात के, एक दिन के लगे, तो आप बताइए कि इतनी 25,000 दिहाड़ी कौन से स्टैंडर्ड का आदमी दे पाएगा। अब डॉक्टर जनरल वार्ड में जाते हैं तो उनकी फ़ीस 100 रुपये होती है। उसके बाद वो कम खर्चीले प्राइवेट रूम में जाते हैं तो उससे ज़्यादा लगती है। उससे ज़्यादा सुविधाजनक कमरा लो तो डॉक्टर की फ़ीस उतनी बढ़ जाती है। अब डॉक्टर की फ़ीस और उस कमरे के किराए से क्या लेना देना है, आप बताइए। आप जितना कमरा सुविधाजनक लेंगे उतनी आपकी बीमारी ख़राब है, ख़तरनाक है, जानलेवा है कि डॉक्टर की फ़ीस उतनी लग रही है। इसलिए अपनी सेहत को कुंजल करके सुबह सवेरे शरीर के अंदर बचा खुचा जो भी सामान है उसको उल्टी द्वारा निकाल दीजिए। भोजन को कम समय के लिए चाहे करें, लेकिन गैप ज़रूर दें। भोजन की क्वांटिटी कम रखें। अब लोग कहते हैं हम सब्जियां ज़्यादा खाएं तो चलेगा। भाई, अगर सब्जियों को तेल में तल कर, छोंक लगा के, मसाले डाल के, आग पे पका के, भून के, उबाल के बनाया गया हो, तो आप देखिए कि वो सब्जियां हैं कि सब्जियों की डेड बॉडी है जिसे आप रोटी की जगह खा रहे हैं। ये इस चीज़ का विचार कीजिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि दिन में 3 बार खाया जाए। एक बार हल्का सुबह खाइए, एक बार रात को खाइए, बीच में थोड़े बहुत फल वरा या कोई मूली, खीरा वरा, पत्ते वरा, साग कच्चा खा सकते हैं तो खाइए। अंकुरित अनाज लीजिए, दालें वरा लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि शरीर को तीनों टाइम का भोजन चाहिए, क्योंकि
जितना भोजन आपने खाया वो पूरा हजम हो जाता है, तो आपको लैट्रिन पास करने नहीं जाना पड़ता। अगर जितना पानी आपने पिया वो हजम हो जाता तो यूरिन पास ना होता। लेकिन ये चीज़ें शरीर में दूषित पदार्थों को निकालने के लिए प्रकृति ने, भगवान ने बनाई है, और इनका वेग कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं वो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, और इनकी क्वांटिटी कम होने से पेट जितना खाली रहेगा उतना दूषित पदार्थ अंदर कम बनेगा, उतनी खटाई कड़वापन ब्लड में कम जाएगा, उतना ब्लड साफ रहेगा। ब्लड साफ रहेगा तो शरीर साफ रहेगा, सेल ठीक बनेंगे। उसके बाद ये आपके जो चीज़ें हैं शरीर की वो ठीक चलती रहेंगी। अब शुगर है, जिनको भी शुगर है वो ध्यान दीजिए कि शुगर उनकी ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि खाना भी उनका ऊपर नीचे है। आप किसी कटोरी गिलास या प्लेट का एक नाप ले लीजिए और हर बार उसी क्वांटिटी में खाइए, तो आपकी रीडिंग 10 प्लस या माइनस होगी, ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होगी, क्योंकि शरीर में उतना ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा। और अनाज, तेल और ऐसी ही दूसरी चीज़ें खाई हुई इज़ इक्वल टू शुगर। ये ध्यान रखिएगा कि खाना अगर 1 किलो है तो उतना ही शुगर का रेट होगा, यूनिट्स होंगी, और जितना आप कम खाएंगे उससे उतनी ही शुगर बनेगी। इससे आपकी दवाइयाँ भी बंद हो सकती हैं। पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि पानी ही शरीर से में शुद्धिकरण का काम करता है, और मूत्र के रास्ते टॉक्सिक मैटर, जितने मटेरियल अंदर है जो केमिकल रिएक्शन से, भोजन हजम होने से, ये सेलों के टूट फूट से बने हैं, वो सब शरीर से बाहर निकलते हैं। आपने देखी है थूक गीली है, कान की मैल गीली है, नाक की मैल गीली है, आँखों की मैल गीली है, आँख से आंसू आ रहे हैं, पानी आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो ये सब पानी के द्वारा अंदर से गंदगी निकल रही है। इसको सूखा मत रखिए। आपकी जीभ जैसे सूखे आप समझिए कि पानी मांग रहा है शरीर, क्योंकि शरीर इशारे कर सकता है, बोल नहीं सकता है। उसको आप समझिए, अपने शरीर को देखिए, उस पर ध्यान दीजिए। एक घुड़सवार भी अपने घोड़े के इशारों को समझता है कि वो कब थक गया है, कब उसको भोजन चाहिए, कब रेस्ट चाहिए। ये नहीं कि वो 24 घंटे दौड़ाता ही रहे उसको। थैंक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।